अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। आज मेरे किचन में कुछ नहीं बनने वाला, हम लोग खाली तैयारी करेंगे। मेरे बेटे के फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग टेबल सेट करेंगे। खाना जो है तो वो सारा बाहर से आएगा। जिन लोगों को मेरा डाइनिंग रूम याद है उनको आइडिया होगा कि कॉर्नर में एक रैक रखा हुआ है जिसपे सारी ट्रक आर्ट वाली क्रॉकरी रखी हुई है। और अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इसको साफ कैसे रखती हैं या आप इस पे डस्टिंग कैसे करती हैं। तो डस्टिंग तो उस पर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात है। हाँ, जब गेस्ट आते हैं तो उससे पहले हम लोग सारी क्रॉकरी निकाल के उसको वॉश कर देते हैं और इस तरह हर दावत पे ये क्रॉकरी साफ होती है साथ साथ। अच्छा जी, हम लोगों ने ट्रॉली भी निकाली थी, आज ट्रॉली की भी सारी सफाई होगी। ट्रॉली पे आपको ये डिफरेंट बास्केट्स नजर आ रहे होंगे। इस डिफरेंट बास्केट्स में जो जो चीजें वो सारी चीजें आज साफ होंगी। साफ क्या होंगी, ऑलरेडी साफ हो चुकी है। और अब जैसे ही ये सारी चीजें ड्राई होंगी हम इन सारी चीजों को अपनी जगह पे वापस रख देंगे। इस ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड क्रॉकरी के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो नहीं जी, आप इसको ओकेजनली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो इसका सारा जो पेंट है वो सारा उतर जाएगा। रेगुलर यूज के लिए ये क्रॉकरी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और जी, आज इन सारी चीजों की जम के धुलाई हुई है और हर चीज ऐसे लग रही है जैसे हम लोगों ने आज नहीं खरीदी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो क्रॉकरी खरीदते हैं और अलमारियों में जमा करते रहते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो उनका एक ही सेट होता है जो वो हर दफा इस्तेमाल करते हैं। बाकी की सारी क्रॉकरी अलमारियों में सदियों से मिट्टी से भरी पड़ी रहती है। मैं हर दफा मेहमानों के आने पे नया सेट निकालती हूँ। इस्तेमाल के बाद उसको पाक साफ करके वॉश करके हम लोग रख देते हैं। फिर जब दूसरे मेहमान आते हैं तो दूसरा सेट निकालते हैं और फिर उसको वॉश करके रख लेते हैं। और इस तरह बारी बारी अलमारी के सारे बर्तन जो है तो वो साफ होते रहते हैं और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे हम डेली इन पे डस्टिंग करते हैं। आज मेरा इरादा है कि मैं गोल्डन और वाइट सेट जो है तो वो यूज करूँ, तो उसके साथ मैं ये रनर जो है तो वो ग्रीन यूज करूंगी। टेबल रनर अगर आपके क्रॉकरी के साथ मैचिंग हो तो उससे आपकी जो टेबल की लुक है ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और अगर टेबल रनर मैचिंग ना हो तो हर चीज़ मैसी नज़र आती है। ये जी वो रैक है जहाँ पे वो सारी जो ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड क्रॉकरी है हम लोगों ने सेट करनी है। दूसरा, हम लोग ये टेबल रनर हटा के इसकी जगह दूसरे वाला डाल देंगे और ये वाला जो है तो इसको वॉश कर लेंगे। मेरे जितने भी टेबल रनर्स हैं ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पेज है सिग्नेचर बाय फौजिया अरमानी, तो ये सारे उनके पेज के हैं, आपको वो वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। चले जी, ये हम लोगों ने टेबल रनर चेंज कर लिया, हम लोगों ने ग्रीन कलर का डाला और उसके साथ हम लोगों ने ये लीफ मैट्स रख दिए। ग्रीन के ऊपर गोल्डन और वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी आज की सारी क्रॉकरी जो है तो वो गोल्डन और वाइट कलर की है। और ये बुफे कैडी जो है तो ये मेरी अब तक की इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों के पास जगह छोटी होती है और खाने की चीजें ज्यादा होती हैं तो उनके लिए ये बुफे कैडी जो है तो बहुत बहुत बेस्ट है। इसमें आपके सारे प्लेट्स, आपकी सारी जो कटलरी है तो वो इसमें आ जाती है आसानी से। इनफैक्ट आप इसको एज अ प्लेटर भी यूज कर सकते हैं। प्लेट्स की जगह आप इसमें कोई भी 2 डिशेस रख सकते हैं। इन शॉर्ट ये एक मल्टीपर्पज चीज है और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। मेरे तो ये बहुत ज्यादा काम आती है। मेरी टेबल जो है तो वो छोटी है, उस पर जब मैं खाने की चीजें रख लेती हूँ तो फिर प्लेट्स रखने की जगह नहीं होती और तब ये स्टैंड मेरे काम आता है। और ये जी एक दूसरा स्टैंड, इसको मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। मुझे इसका ये आइडिया अच्छा लगा कि ये आपका एक कंप्लीट टी प्लेटर बन जाता है। इसमें आपके जितने भी चाय के आइटम्स हैं, समोसे हो गए, केक हो गया, बिस्किट्स हो गए, सबको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में जस्ट आपने प्यालियां रखनी होती है और आपने केटल रखना होता है। इवन आप इसको डिनर टेबल पे और लंच टेबल पे भी रख सकते हैं। ये वाला स्टैंड और जो मैंने आपको प्लेट्स वाला स्टैंड दिखाया था, ये दोनों मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पेज है रिफ्लेक्शंस, वहाँ से ऑर्डर किए। इस तरह की चीज़ों पे पैसे लगा के ना आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, ये आपके काम आते हैं डिफरेंट मौक़ों पर। इसलिए मैं आपको मेरा मशवरा तो ये होगा कि इस तरह की चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इन चीज़ों का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी चीज़ मतलब आम सी चीज़ भी अगर आप इसमें रखते हैं तो वो अपने आप को शो करती है, वो नज़र आती है। ये हमारा सारा सेट हो गया। इसकी जो प्लेट्स थी वो भी मैंने वॉश करने के लिए दी थी, तो उसको हम लोग जाके किचन से लेकर आते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्लेट्स रखने के बाद ये किस तरह नज़र आते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि आप इतनी ख्वारी क्यों करती हैं, इतने मतलब डिफरेंट बर्तन क्यों इस्तेमाल करती हैं और हर दफ़ा इतने डिफरेंट तरीके से आप टेबल सेट करती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप मेकअप क्यों करती हैं। पहले तो वो चुप हो गई, फिर कहती है कि अच्छा लगने के लिए, ताकि मेरे जो फीचर्स हैं वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएं। अगर मेरे फेस पे कोई मार्क वगैरह है या कोई कमी है तो वो मेकअप के पीछे छुप जाए। तो मैंने कहा सेम यही मेरी लॉजिक है खाने को लेके।
जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने बर्तन अच्छे यूज़ किए होंगे, तो देखने वाले उससे पहले इम्प्रेस होंगे। बाद में जब वो खाना टेस्ट करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि जी खाने में कितनी कमियां हैं। ये जो प्रेजेंटेशन होती है, अच्छी क्रॉकरी होती है, तो ये आपके खाने की कमियों को दूर कर देती है, या वो कमियां फिर लोगों को नज़र नहीं आती। उनका सारा फोकस जो होता है तो वो आपके बर्तनों पे होता है। दूसरा ये कि मेरे घर गेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, और कुकिंग जो है तो वो मेरी ख़ास इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, बहुत नॉर्मल आम सी, जो बहुत ही बेसिक है। चावल, चिकन, कढ़ाई, आलू गोश्त, अरवी गोश्त, ये चीज़ें। तो अपने सिंपल से खाने को रॉयल लुक देने के लिए मैं फिर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करती हूँ। मैं क्रॉकरी थोड़ी सी इस तरह यूज़ करती हूँ जो मेरे खाने की सारी कमियों को दूर कर दे। ये हमारा प्लेटर जो है तो वो रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि ये मुझे डिफेक्टेड पीस मिला था हाफ प्राइस पे। नॉर्मली इसमें 4 रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं ये सर्विंग के लिए, और ऊपर ये 3 पोर्शन बने हुए डिफरेंट किस्म के सॉस रखने के लिए। लेकिन इसमें 2 सर्विंग प्लेट्स हैं और बाकी के जो हैं तो वो सारे सॉस रखने वाले हैं। इस वजह से ये मुझे 50% ऑफ में मिला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करती चलूँ कि अगर आपको इस तरह की डिफेक्टेड चीजें नजर आ जाए ना, तो आप इसको लिया करें 50% ऑफ पे। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर वीडियो में बताती जाऊंगी। चलें जी, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट की तरफ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और वो है टेबल सेटिंग। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जब आप टेबल सेट करती हैं और उसके बाद फोटोग्राफी करती हैं तो आपका खाना ठंडा नहीं हो जाता। तो आज मैं आपको वो राज की बात बता देती हूँ कि मेरा खाना क्यों ठंडा नहीं होता। वो इस वजह से ठंडा नहीं होता कि मैं पहले से ही सारी टेबल सेट कर देती हूँ। अक्सर तो ये होता है कि मैं रात से ही टेबल सेट कर देती हूँ, हर चीज़ को, हर डिश को अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ पे रखना है। टेबल को पहले से सेट करने में फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरेगी और किस डिश के साथ हम लोगों ने क्या चीज़ रखनी है। और वरना तो अक्सर ये होता है कि जल्दी जल्दी में आप जब गरम गरम खाना ला रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, और फिर जिधर आपको जगह मिलती जाती है वहाँ चीज़ें रखते जाते हैं। और जब गेस्ट को बुलाने लगते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जी हम लोगों ने हलीम के साथ चटनी रखी थी और चावलों के साथ हम लोगों ने हलीम वाली सारी चीज़ें रखी थी। इसलिए मैं हमेशा खाना सर्व करने से पहले सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने चावल कहाँ रखने हैं, मैंने डिज़र्ट कहाँ पे रखना है, और मैंने चटनी सलाद कहाँ पे रखना है। और यही वजह है कि मेरा सारा टेबल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे होती है। प्लेटर्स और डिशेस के सारे डायरेक्शन सेम होते हैं, कटलरी सारी प्रॉपर होती है, ग्लास जग सारे अपनी जगह पे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जिस पे अमल करके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चले अब हम लोग किचन में जाते हैं। आज मेरा इरादा था कि मैं हुमस बनाऊंगी। स्टार्टर्स में हुमस एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़ों सबको इक्वली पसंद है, लेकिन मैंने हुमस बनाया नहीं। इसलिए नहीं बनाया कि जब मैं बनाने लगी थी तो मुझे जी कॉल आ गई थी मेरी मदर इन लॉ की, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे बेटे के फ्रेंड्स के लिए चिकन बन्स बना के भेजे हैं। सो चिकन बन्स देख के मैंने हुमस बनाने का आइडिया जो था तो वो ड्रॉप कर दिया था। और ये वो बन्स हैं जो उन्होंने भेजे। उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन पे बता दिया था कि मैं चिकन बन्स भेज रही हूँ, इसलिए मैंने टेबल सेट करते वक्त इसके लिए भी जगह बना ली थी कि जहाँ पे मैं इनको रखूंगी। ज़रा ये चेक करें कितने परफेक्ट चिकन बन्स उन्होंने बनाए हैं। जितने मज़ेदार ये देखने में लग रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। इसको फ़िलहाल हम लोग इसी तरह पैक रखेंगे। जब इसको सर्व करने लगेंगे तो इससे ये क्लिंग रैप हम लोग हटा देंगे। हमारी जो ट्रक आर्ट वाली क्रॉकरी थी वो भी सारी ड्राई हो गई है और उसको भी हम लोगों ने रैक में वापस रख दिया है। ये सारी क्रॉकरी जो है तो ये एंटीक ए ट्रक आर्ट के नेम से एक फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने सारी ऑर्डर की है। इस एक मग के ऊपर लिखा हुआ है उसने कहा हाय, और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है मैंने कहा चाय। पीछे ये प्लेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि नौशेरा की हूँ, ड्रामेबाज तो होंगी। पता नहीं ये किसने सोचा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नौशेरा की हूँ लेकिन ड्रामेबाज बिल्कुल भी नहीं हूँ। नीचे ये 6 किस्म के मग्स हैं जिस पे डिफरेंट लाइंस लिखी हुई है, जैसे ये सनू की, फिर नेक्स्ट पे लिखा है, ये पीछे लिखा है मेहनत कर हसद ना कर, दिल दिल पाकिस्तान, फासला ना रखे प्यार होने दे, ये है फिर देख मगर प्यार से, और पीछे है सजन कोई कोई। ये सारी लाइंस मैंने उनको खुद बताई थी, उन्होंने फिर ये पेंट करके मुझे भेजी हैं। और ये फिर जी पेशावरी कहवा सेट है। ये नीचे फिर इनकी हांडी है, छोटी हांडियाँ हैं, एक वुडन प्लेटर है, और ये नीचे ट्रक और रक्षा। और ये हमारे डाइनिंग रूम का एक कॉर्नर जहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। टेबल हमारा सारा रेडी है और जो बच्चे हैं वो भी सारे आ गए। स्टैंड सारे अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो वो वाइट डिशेस थी स्टैंड्स के ऊपर रखने वाली
वो सारी मैं किचन में ले गई थी ताकि उसमें गरम गरम खाना लाके मैं यहाँ पे रखती जाऊँ। आप खुद को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करें और थोड़ा सा ना टाइम से फायदा उठाएं, आपकी हर चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि छोड़ो, जिस टाइम खाना लगाएंगे उसी टाइम टेबल सेट कर लेंगे। उस टाइम टेबल सेट करने का नुकसान ये होता है कि जहाँ जहाँ आपको जगह मिल रही होती है आप वहाँ चीज को रख रहे होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा होता है जो 10-10 डिशेस बना लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने प्रॉपरली सेट नहीं की होती तो किसी को नजर ही नहीं आ रही होती है। टेबल पे खबर दबड़ मच्छी होती है। लेकिन अगर आपका टेबल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा, उस पे आपने कुछ कैंडल्स रखे होंगे, कुछ अच्छे से फ्लावर्स रखे होंगे, तो फिर बेशक आप 2 डिशेस रखें लेकिन लोगों को वो नजर आएंगे, लोगों को वो चीज अच्छी लगेगी। बल्कि अक्सर तो ये होता है कि लोग कहते हैं कि हाय मैंने वो फलानी चीज बनाई थी लेकिन जल्दी में रखना भूल गई हूँ, या वो तो फ्रिज में ही पड़ी पड़ी रह गई। तो इस तरह अगर आप टेबल पहले से सेट करेंगे, आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज को आपने कहाँ रखना है। आपको ये भी आइडिया होगा कि टोटल आपने कितने आइटम्स जो हैं तो वो सर्व करने हैं। आपको ये आइडिया होगा कि आपने राउंड डिशेस कहाँ पे रखने, आपने रेक्टेंगुलर कहाँ पे रखने, आपने ओवल कहाँ पे रखने। थोड़ी सी एफर्ट करने से, थोड़ी सी मेहनत करने से ना आपकी छोटी सी चीज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है। ये है मेरी आज की टेबल जो कि मैंने सेट की है अपने बेटे के फ्रेंड्स के लिए। इसमें कोई भी एक चीज जो है तो वो मैंने खुद नहीं बनाई, सारी चीजें बाजार से आई हैं और उन सारी बाजारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से सेट किया है। एक रेस्टोरेंट वाली लुक इसको दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।